हाय माय नेम इज जय, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड और आज हम बात करेंगे उन 10 हैबिट्स की जो आपको हेल्प करेंगे टू अचीव 10% बॉडी फैट. लेट्स गेट टू इट. Repetitive actions, core beliefs, monotonous activities, discipline and small baby steps is what going to give you a 10% body fat physique. मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है आपने? सुना ही होगा. बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं टू अचीव थिंग्स इन देयर लाइफ. सेम वे बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं एक ड्रीम फिजिक, सोचते हैं उस बारे में, हाँ मैं ऐसा करूँगा, जिम ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं. बट द थिंग इज दैट दे डोंट टेक द नेसेसरी baby steps. They don't have that core belief. They do not know how discipline works. They do not know repetitive actions के क्या फायदे हैं. And that is why they lack and do not reach 10% body fat percentage. But this is what I'm here for. आज मैं वही बताऊंगा आपको कि how you can have habits and routines in place and reach 10% body fat physique. Let's get to point number 1. Number 1 habit जो आपको डेवलप करनी है वो है वेइंग योरसेल्फ डेली. नाउ वे करना अपने आप को क्यों ज़रूरी है हर दिन? जब आप अपने आप को वे करते हैं हर दिन तो आप एक डेवलप करते हैं एक एक्शन, एक हैबिट टुवर्ड्स योर प्रोग्रेस. नाउ वे इन कैसे करना है आपको? मॉर्निंग में अपने बाथरूम रिचुअल से फ्री होके आपको बिल्कुल एम्प्टी स्टमक वे इन करना है. वेइंग स्केल पे अपना वेट देखना है और उसे नोट करना है आपको किसी डायरी में या फिर किसी एक्सेल शीट में. ये हैबिट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए अगर आप चाहते हैं रीच करना 10% बॉडी फैट फिजिक को. प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस इनटू योर लाइफस्टाइल, इनटू योर रूटीन एंड यू विल सी वंडर्स हैपनिंग. जब भी बात करते हैं लीन फिजिक बनाने की तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लीन दिखने के लिए सबसे पहली चीज़ अपना एक टाइम का मील बंद कर देंगे. सेकेंडली वो लोग कार्डियो इंक्लूड कर देंगे और इंक्लूड करेंगे इमेंस अमाउंट ऑफ कार्डियो. आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेट ट्रेनिंग. सो कमिंग टू आवर पॉइंट नंबर 2, वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वेट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर 2 तरीके के फैट लॉस होते हैं. एक फैट लॉस जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप मील प्लान्स एक समय का मील बंद कर देंगे, कार्डियो करेंगे, लो एनर्जी, डल फेस, विदाउट एनी रीज़न आप ग्रम्पी रहेंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना, लोग भी आपसे दूर भागेंगे. जो सेकंड तरीका है लीन होने का वो है जिसमें आप वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं. और जब आप ऐसा करते हैं और कार्डियो को कैलकुलेटेड वे में करते हैं, व्हाट हैपेंस? यू फील गुड, योर एनर्जी लेवल्स आर हाई. आई मीन लाइक समझिए इस बात को, एनी डे लीन एंड मस्कुलर विल लुक गुड रादर देन जस्ट बीइंग लीन. एंड दैट इज द रीज़न आपको वेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व करना है. वेट ट्रेनिंग के जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ लीन दिखने के लिए नहीं है, वो ट्रांसलेट करते हैं लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी. ये भी आपको समझना रहेगा. सो वेट ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपको हेल्प करता है टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज. ऑल्सो उसके साथ में जब आपके पास में एक अच्छा लिफ्टिंग प्लान होता है, आपको उसके साथ क्या चाहिए? एक कैलकुलेटेड गुड डेफिशिएट एंड अ कैलकुलेटेड कार्डियो स्ट्रक्चर. अप्रोच को समझिए, एक इंटेलिजेंट अप्रोच लेके चलनी है हमको. अगर आपको 10% बॉडी फैट फिजिक पे पहुंचना है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. एक अच्छी फिजिक कैसे मिलती है? एक अच्छी फिजिक मिलती नहीं है, अर्न करनी पड़ती है, राइट? और अर्न करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है. तो यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग. नाउ बिजनेस हो या रिलेशनशिप, आपको हर चीज़ में प्लानिंग चाहिए. प्लानिंग आपको बचाती है डीरेल होने से. जब भी आप प्लान करके चलते हैं चीज़ें सेफर साइड पे रहती है. एंड सेम गोज विथ योर फिटनेस जर्नी टू 10% बॉडी फैट. नाउ व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली, आप डीरेल होंगे, आप ऑफ ट्रैक जाएंगे. एक दिन होगा ऐसा, 2 दिन होगा ऐसा और फिर वो होता चला जाएगा कंटिन्यूसली. उससे होगा क्या? कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, आपका मोटिवेशन डाउन जाएगा और पूरे चांसेस है आपके फिटनेस जर्नी ब्रेक होने के. हम यहाँ बात कर रहे हैं 10% बॉडी फैट पहुँचने की, जो कि ईजी टास्क नहीं है, राइट? आप भूखे होंगे, अगर आपने मील प्लान नहीं कर रखा है आप चीट करेंगे. क्या हुआ? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, डे वेस्ट. उसी तरीके से वर्कआउट प्लान नहीं होगा, जिम आएंगे, रैंडमली वेट्स उठाए, क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता नहीं, घर गए, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट. एंड इन सब चीज़ों से क्या होता है? एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है. मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों को देखता हूँ मैं, उनके साथ भी होता है ये चीज़. इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. अपने वर्कआउट्स प्लान कीजिए. मैं तो बोलता हूँ अपने जिम आउटफिट्स भी प्लान कीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट को पे आपको किसी भी तरह की हसल एंड बसल नहीं रहे, किसी भी तरीके का अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन डेवलप ना हो. समझिए इस बात को कि ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा,
ये चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अगर ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है, कीजिए। मील प्लान एडवांस में प्लान करके चलिए, प्रेप करके चलिए। वर्कआउट आपके पास में होना चाहिए कि इस वीक का वर्कआउट क्या है मेरा। आई गेस पूरे मंथ की मेजो साइकिल आपके पास होनी चाहिए। रेस्ट डेज, रिकवरी डेज, चीट डेज, एवरीथिंग यू नीड टू प्लान देम। जब आप प्लान करते हैं, आप कंप्लीट कंट्रोल में होते हैं, अपने पूरा डोमिनेट करते हैं रूटीन को, एंड दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट थिंग व्हेन इट कम्स टू गेट अ 10% बॉडी फैट फिजिक। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के बारे में सुना है आपने? ऑफ कोर्स सुना होगा, और बहुत सारी चीज़ें आप फॉलो भी करते होंगे ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के रूटीन के हिसाब से, राइट? उनमें से एक जो मुझे बहुत पसंद है, चीट डेज। नाउ चीट डेज प्लान करने होते हैं, ऐसा नहीं है। सी, अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन नॉट हैव लेट्स फक इट एंड हैव इट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी। यू कैन नॉट गो विद दैट। एक 10% बॉडी फैट फिजिक पर पहुंचने के लिए आपको जो प्लानिंग चाहिए, उस प्लानिंग के अंदर चीट डेज भी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन, सो दैट आपकी एक जो जर्नी है वो स्मूथ रहे, सस्टेनेबल रहे, आप अडेयर कर सके उस जर्नी के साथ में। सो एवरी नाउ एंड देन चीट डेज प्लान कीजिए। रैंडमली जाके कुछ भी मत खा लीजिए। स्नैक्स में बिस्किट्स दिखे आपने खा लिए, चलते फिरते घर में टॉफियाँ पड़ी थी आपने उठा के खा ली, मार्केट गए फ्रेंड्स कुछ खा रहे हैं उनमें से बाइट ले लिए, करते करते कितनी कैलोरीज पहुंच जाती हैं ऊपर, पता है आपको पर डे? शायद आप ये बात नहीं समझते हैं, बट इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू योर प्रोग्रेस, टू योर प्रोसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेन यू आर प्लानिंग दिस चीट डेज यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आप वो चीट डेज प्लान कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। उससे होगा क्या? एक, आप डाइट पर लंबे समय के लिए बने रहेंगे, एडेरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी। दूसरा, यू विल बी एबल टू फ्यूल योर वर्कआउट्स हैप्पीली। सो आउट एंड आउट इसमें आपकी ही विन है अगर आप चीट डेज अपने प्लान करके चलते हैं तो। डू नॉट, अगेन लेट मी से दिस, डू नॉट हैव दिस fuck it, let's have it mentality. It is not going to help you out in any way. Plan कीजिए cheat days. What's up buddy? बहुत थके हुए लगे हो आज, क्या बात है? सर रात को सोने में बहुत लेट हो गया था। देखा आपने कितना टायर्ड था ये। सो यही होता है जब आप एक अपनी लेस रिकवरी से, एक मेजर स्लीप स्केड्यूल से निकल के यहाँ पे लिफ्ट करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो जिम में मेरे दोस्त आते हैं वो लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को अपने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से, कि प्री वर्कआउट ले लेंगे, ठीक है थोड़ी किक आ जाएगी, निकाल लेंगे वर्कआउट। बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मेस्ड अप है। एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फ्रेंड्स, कि एक स्ट्रिक्ट बेड रूटीन इज़ ए नॉन नेगोशिएबल। आपको 10% बॉडी फैट परसेंटेज पे पहुंचना है, एक स्ट्रिक्ट बेड रूटीन, बहुत ही ज़्यादा रिजिड रूटीन एक ज़रूरी है आपके लिए। वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लेट्स से आप सारे पॉइंट्स भूल जाइए। आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ एक बार के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10% बॉडी फैट फिजिक पे अगर पहुंचना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लीप है। स्लीप इज़ द सुपर पावर। स्लीप सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। स्लीप के बिना, एक अच्छे स्लीप रूटीन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एंड एक अच्छा स्लीप रूटीन आपको क्या पावर देगा? अगर आपके स्लीप रूटीन मेस्ड अप है तो अभी आप नहीं समझ रहे, लेकिन द डे यू विल स्टार्ट following a very strict bed routine, you will understand the superpower of sleeping on time and then seeing your productivity getting multiplied by 10 folds. That is for sure. So please, this is a non-negotiable sleep routine आपका बहुत ज़रूरी है प्रॉपर आउटपुट के लिए, ऑप्टिमल लिफ्टिंग के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक के लिए, हर चीज़ के लिए। Now here we move on to the next point. Our next point is whole food diets. Now you have to make sure one thing when you are on a diet and you are on your fitness journey to 10% body fat is कि आपको nutrient dense diet लेनी है, सिर्फ calorie dense diet नहीं लेनी है। What इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस दैट, समझिए इस बात को। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट विल हेल्प यू परफॉर्म ऑप्टिमली। आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, एक्टिविटी लेवल्स अच्छे रहेंगे, ब्रेन फंक्शन अच्छे रहेंगे। इट इज जस्ट गोइंग टू बेनिफिट यू in n number of things. So junk begets junk. What do I mean by that? मतलब जितना एडेड शुगर वाला फूड आप खाएंगे आपको उतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी उतना एडेड शुगर वाला फूड खाने की। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी डाइट जो है वो सैटिस्फाइड में हाई हो। आप समझिए इस बात को, आप ऑलरेडी डेफिशिएंट में है, राइट? भूख लग सकती है, लगेगी ही, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी से नीचे आए हैं। जब आपका सैटिस्फाइड इंडेक्स हाई होगा मील्स का, तो उस समय क्या होगा, आपको भूख कम लगेगी। आपकी जो भूख के इंटरवल्स हैं वो इतनी ज़्यादा आपको ट्रिगर नहीं करेंगी। सो फॉर दैट रीज़न वो खाना आपको चूज़ करना है जो कि सैटिस्फाइड में हाई हो,
आपको परफॉर्मेंस में हेल्प कर सके, आपको सस्टेन करवा सके, एंड वो तभी होगा जब आप होल फूड्स जो अनप्रोसेस्ड हैं उनके ऊपर आप काम करेंगे, उनको अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी डाइट के अंदर होल अनप्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा हो, जिनका सेचाइटी इंडेक्स हाई हो, जो आपको ज़्यादा टाइम तक फुल रख सकें, एंड आप अपनी फिटनेस जर्नी में डेफिशिएट को एक अच्छे तरीके से सस्टेन कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड. नाउ मुझे आज पर्सनल ट्रेनिंग देते हुए कुछ 10-11 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, राइट. एक पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है, चलो हो सकता है लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि वो पानी ही नहीं पीते हैं. उन्हें लगता है कि वो पानी पीते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेजर कीजिए आप कितना पी रहे हैं, सरप्राइजिंगली हार्डली 1 लीटर पहुँच पाते हैं वो, हार्डली. नाउ व्हाट हैपन्स, आपको अच्छी एथलेटिक परफॉर्मेंस चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड. आपको डेफिशिएट पे हंगर सप्रेस करना है, स्टे हाइड्रेटेड. अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेनी टाइम्स आप भूखे भी नहीं होते हैं, आप सिर्फ थर्स्टी होते हैं. ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला है, जब भी भूख लगती है आपको एक रेगुलर इंटरवल में अननेसेसरी रीज़न की वजह से पानी पीजिए. आप पानी पियेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार मुझे प्यास लग रही थी, मुझे भूखा नहीं था या नहीं थी. नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर क्रिएटिंग अ प्लेसबो इफेक्ट. वो स्टिमुलेशन दे रहे हैं जो बॉडी को चाहिए, ये बता के कि यार ठीक है, एक हमने ये चीज़ ड्रिंक ले लिया है. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जब मैं बात करता हूँ इससे हाइड्रेटेड के, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय पानी पी रहे हैं. आप नॉन शुगर ड्रिंक ले सकते हैं, लो कैलोरी ड्रिंक ले सकते हैं, स्मूदीज़ बना सकते हैं लो कैलोरी की, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, या नॉन कैलोरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए. ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. और ये सब चीज़ें जब आप इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रेशन की वजह से आपकी हंगर इंटरवल्स कम हो चुकी हैं, हंगर पैक्स कम हो चुके हैं, एंड डेफिशिएट को सस्टेन करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है. मेनी टाइम्स क्लाइंट से पूछता हूँ मैं, अरे यार ये स्नैक आपने क्यों खा लिया, ये बीच में एकदम से क्या हुआ आपको, आपके पास में प्रॉपर मील प्लान है, सब कुछ दे रखा है आपको, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पूरे दिन में, देन वाई? उनका आंसर पता है क्या होता है? बोर हो रहा था. बहुत बार लोग बोर हो रहे होते हैं इसलिए वो खा लेते हैं कुछ भी बीच में. बहुत बार लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खाना खा लेते हैं, स्नैक्स मंचिंग कर लेते हैं. अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप जब डेफिशिएट पे होते हैं तो आपका माइंड ना आपको ट्रिक करता है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है. आपका माइंड ट्रिक करता है, अरे डाइट पे तू, डाइट पे तू, डाइट पे तू. उससे होता है कि आपको लगता है अरे मैं डाइट पे हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं डाइट पे हूँ, मैं भूख लग रही है. ये एक साइकिल है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है. आप बिजी रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे अपने जो फूड इंटरवल्स हैं उनके बीच में, तो आप चीट नहीं करेंगे, आप ये अननेसेसरी की स्नैकिंग और मंचिंग नहीं करेंगे. यू नो, यू हैव टू बी बिजी विथ योर स्केड्यूल. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर. वैसे तो जितने भी कोचेज़ को मैं जानता हूँ, जो अच्छे कोचेज़ हैं जो अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं एक सस्टेनेबल तरीके से, वो अपने क्लाइंट को मील प्लान वैसे भी ऐसा देते हैं और फूड इस तरीके से डिवाइड करते हैं पूरे दिन में कि उनको भूख नहीं लगती. मेरे खुद के क्लाइंट्स ये बताते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपने जितना खाना दिया है उससे तो मैं बिल्कुल फेल हो जाता हूँ, डेफिशिएट पे होने के बाद ये बात कर रहा हूँ मैं, और मुझे भूख नहीं लगती पूरे दिन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक मील प्लान आपको कैसे बनाना है, और उसके बाद में आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजी रहना अपने रूटीन में, एक डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना, है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस 10% बॉडी फैट फिजिक तक पहुंच पाएंगे उसके लिए. सो स्टे बिजी, स्टे डिस्ट्रैक्टेड, डू नॉट थिंक मच अबाउट कि मैं डाइट पे हूँ एंड ऑल दैट, एंड यू विल बी ईजिली सेलिंग थ्रू दिस फिटनेस जर्नी. Coming to our next point, burn calories for fun. Now, नीड सुना है आपने, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एक्सरसाइज काउंट नहीं होती, जो एक्सरसाइज के अलावा हैं, लाइक लॉन्ड्री, वॉक करने जाना, फूड टैप करना, एंड ऑल दोज थिंग्स. नीड आपकी हाई होगी तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, राइट. नाउ बहुत सारे लोग, बिकॉज मैं इस चीज़ पे बिल्कुल अग्री करूँगा कि एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना, डाइट रूटीन फॉलो करना काफ़ी मोनोटोनस है, इट्स नॉट वेरी फन. सो यहाँ पे आपको फन एलिमेंट खुद से डालना है. क्या डालना है? यू कैन गो फॉर अ वॉक इफ़ यू लव वॉकिंग, यू कैन जॉइन सम स्पोर्ट्स, फुटबॉल के लिए, मे बी डांस क्लास, सम डांस क्लास अटेंड कीजिए. ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको एक्टिव रखेंगी, हुक्ड अप रखेंगी अपनी फिटनेस जर्नी में. ऑल्सो जब आप किसी स्पोर्ट्स या किसी एक्टिविटी में एनरोल करते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है? आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, आपकी कार्डियो लेवल सुधरेंगे 100%. अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर इन इट
to win it. And this is going to be something that is completely transform your life. उसके लिए जो भी बन पड़े वो करना है. अब ये वो एक चीज़ है कि आप जब कैलोरीज फन के लिए बर्न कर रहे हैं तो आप क्या होगा ना, इसमें वो इंटरेस्ट के साथ में रहेंगे कि हाँ यार, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, आई एम डूइंग इट. मोनोटोनस है लेकिन हो रहा है. क्यों? क्योंकि एक फैक्टर ऐसा विच आई रियली लव, वेदर इट इज साइकिलिंग, बाइकिंग, whether it is playing sports or going to a dance class, whatever it is. So please burn calories for fun. Coming to our last point, track everything. Everything that goes into your tummy should be tracked. Now why I am saying so? अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में नए हैं और यू आर नॉट गुड विद एस्टिमेटिंग के फूड कितना हो सकता है कैलोरी का, देन दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका आपको यूज करना पड़ेगा. सी, दिस इज गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इम्पैक्टफुल टूल जो कि आपकी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करेगा लाइक एनीथिंग. लॉस इन प्रॉफिट आप ट्रैक करते हैं बिजनेस में, राइट? हर जगह पे हम लाइफ में ट्रैक करते हैं चीज़ें. देन व्हाई नॉट इन योर डाइट? डाइट के अंदर भी आपको ये चीज़ें ट्रैक करनी है. क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज हैं, क्या मैक्रो सेटअप है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको ट्रैक करना. जब आप ट्रैक करते हैं प्रिसाइसली, मेटिकुलसली, पर्टिकुलरली हर आइटम को, आपको हेल्प मिलती है ये समझने में कि कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर जा रही है. नाउ देर आर मेनी पीपल हु कम्स टू मी एंड से कि हम तो 2000 कैलोरी से ऊपर नहीं खाते हैं भाई, 2000 कैलोरीज ही जा रही है हमारे पेट के अंदर, बॉडी के अंदर. बट ऐसा नहीं है. मंडे टू फ्राइडे हो सकता है जा रही हूँ, सैटरडे संडे नहीं जा रही हैं, एक्स्ट्रा ही जा रही हैं 2000 से ज़्यादा. एवरेज टोटल वीकली मंथली क्या होगा? 2000 के हिसाब से तो नहीं होगा, है ना? जो वीकेंड पे उन्होंने मस्ती करी है, हायर ही आएगा. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिर्फ 5 दिन का वीक नहीं है, वीक 7 दिनों का है और 7 दिन आपको ट्रैक करना है. और जब आप ट्रैक करते हैं तो आप रूटीन को डोमिनेट करते हैं. आप रूटीन को प्रिसाइसली जब फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली मेटिकुलसली, आपके कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें. And that is the most important thing. Track everything in your diet routine, at least for first few months, I would say. I mean like at least 6 months के लिए. Now यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं 10% body fat physique पर पहुँचने की. आपको लगता है without tracking your food items आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं. Guesstimate नहीं करना है हमको ना. You don't have to play chess in the dark. You don't have to beat around the bushes. Understand this thing. Track करना एक सुपर पावर है. हम लाइफ में सब चीज़ें ट्रैक करते हैं, तो वाई नॉट योर डाइट, वाई नॉट योर कैलोरीज? सो स्टार्ट ट्रैकिंग. ये थे मेरे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 इंपॉर्टेंट हैबिट्स टू रीच 10% बॉडी फैट परसेंटेज. अगर आपको लगता है मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या फिर आपको लगता है कोई पॉइंट ऐड होना चाहिए इसमें, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई एम योर फिटनेस फ्रेंड Jay and I will see you in the next video very soon. Till then, ciao.